हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। मैं सत्यम श्रीवास्तव आज आप सभी को 600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट में सीएमपी के बारे में बात करेंगे कि सीएमपी क्या होता है, इसके यूज क्या है, इसके सिस्टम के बारे में और साथ ही इसके लाइनअप के बारे में जानेंगे। तो सीएमपी को हम कंडेंसेट मेकअप पंप कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि कंडेंसेट मेकअप पंप एक ऐसा पंप जिसमें जो है कंडेंसेट वाटर को मेकअप किया जा रहा है। जहाँ जहाँ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है पूरे पावर प्लांट में और जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे मेकअप करने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इस पंप की हेल्प से कंडेंसेट वाटर को मेकअप करते हैं। तो ये बेसिकली जो है जो वाटर है ये डीएम वाटर होता है और इसका स्पेशली यूज जो है हॉट वेल को मेकअप करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसा कि आप ये सिस्टम में देख सकते हैं, ये कंडेंसेट स्टोरेज टैंक है और ये पंप है। ये पंप के स्टार्टिंग में सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। तो ये जो सक्शन लाइन है इसमें एमआईवी है, यानी कि मैनुअली ऑपरेट करने वाला वाल्व, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व। तो और ये जो डिस्चार्ज लाइन है इसमें एनआरवी लगा हुआ है। तो एनआरवी का मतलब है नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व क्या है? वन फ्लो डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होने के लिए ही हम एनआरवी लगाते हैं। मींस जैसे ये सक्शन लाइन है तो सक्शन लाइन से हमारा पंप जो है सक कर रहा है वाटर को और डिस्चार्ज कर रहा है वाटर को। तो डिस्चार्ज से वापस वाटर ना आ सके, इसी वजह से ये एनआरवी लगाया गया है। क्योंकि जैसे ही वाटर वापस आता है तो क्या होता है कि हमारा जो एनआरवी है उसका जो है गेट जो है शट डाउन हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो इसलिए हो जाता है जिससे कि वाटर वापस जहाँ से सक्शन ले रहे हैं वहाँ पर ना आ पाए। और इसके बाद लगा है एमआईवी। तो ये है डिस्चार्ज एमआईवी, यानी कि मैनुअल आइसोलेशन वाल्व। तो ये जो कंडेंसर स्टोरेज टैंक से वाटर सक करने पर जब ये डिस्चार्ज करता है तो लगभग इसका प्रेशर 1.25 MPa होता है। और क्या है कि जो इसका पंप का फ्लो है वो जो है कितने फ्लो से करता है? 200 मीटर क्यूब पर आवर से करता है। 1 घंटे का 200 मीटर क्यूब से करता है। और ये जो मोटर है ये कपल्ड है इससे, और जो मोटर है इसकी जो कैपेसिटी है वो 110 किलोवाट की है। पंप की जो स्पीड होती है वो जो है 2975 आरपीएम की होती है। और सीएसटी का जो लेवल है जो हमने स्टार्टिंग बताया था तो वो जो है 720 मीटर क्यूब से 800 मीटर क्यूब तक मेंटेन करते हैं वॉल्यूम वाइज। या फिर हम परसेंटेज से अकॉर्डिंग देखें तो एक टैंक का 80 से 90% वाटर फिल्ड करके रखते हैं या मेंटेन करके रखते हैं। तो अब हम इसके लाइनअप के बारे में जानेंगे। तो लाइनअप के टाइम पे सबसे पहले जो है जो हमारा इक्विपमेंट है, यानी कि जिसकी हम बात करें इस वीडियो में, कंडेंसेट मेकअप पंप। तो ये जो है इसका कोई परमिट या क्रॉस परमिट अगर आया हो तो वो रिटर्न होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि इस इक्विपमेंट के चारों ओर कोई अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि ये जो पंप से मोटर कपल्ड है तो पंप की जो ये जो कपलिंग गार्ड है ये कपलिंग गार्ड से कपल टच नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम ये चेक कर लेते हैं कि जैसे हमारा जो मोटर का कनेक्शन है, पावर कनेक्शन है, वो कनेक्शन रिमूव नहीं होना चाहिए। आगे पंप का जो बेरिंग है उसका ऑयल लेवल 50% या 50% से ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हॉट वेल का एमआईवी जो है ओपन होना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं, जिससे कि हम वाटर को मेकअप कर सकें इस पंप के द्वारा। और इसके बाद सक्शन एमआईवी वो जो है ओपन रखना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए, और डिस्चार्ज एमआईवी क्लोज होना चाहिए, ऐसा हम चेक कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा हॉट वेल है जिसमें हम वाटर मेकअप कर रहे हैं तो इसमें एक मेन लाइन होती है और जो है बाईपास लाइन है। तो दोनों का कंट्रोल वाल्व, दोनों लाइन में जो कंट्रोल वाल्व है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई से कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई जो है चार्ज है कि नहीं है, लाइन चार्ज है कि नहीं है, जिससे कि हमारा अगर चार्ज होगा तभी जो है कंट्रोल वाल्व ओपन या क्लोज होगा। इसके बाद ये भी चेक कर लेते हैं कि जो कंट्रोल वाल्व है उसके बिफोर और आफ्टर, यानी कि पहले और बाद वाले एमओवी को चेक कर लेते हैं कि उसमें फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एमओवी का मतलब मोटराइज ऑपरेटेड वाल्व। तो उसमें फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे पता चल सके
कि ओपन है या क्लोज है वाल्व। और इसमें जो रीसर्कुलेशन लाइन है, वो रीसर्कुलेशन लाइन जो है वो हमारा वाटर को रीसर्कुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो है हम जो MIV होता है उसका कुछ % थ्रेड ओपन करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइनअप होने के बाद कंट्रोल रूम को बोलते हैं कि पंप स्टार्ट कर सकते हैं, पंप रेडी हो गया है। अब क्या है कि पंप जैसे ही स्टार्ट होता है तो कुछ समय बाद हम उसका बेयरिंग का टेम्परेचर और वाइब्रेशन मोटर का, पंप का, ये चेक कर लेते हैं कि हाई तो नहीं है। और हम इसकी लाइन की वेंटिंग भी करते हैं, जिससे कि अंदर अगर लाइन में एयर होगा तो जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वाटर आने लग जाएगा तो हम वेंट बंद कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये कंडेंसेट मेकअप पंप के बारे में जितना मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।